मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि पूरे दिन काम करने के बाद में दिन के खत्म होते होते हमें एक डलनेस महसूस होती है। तो उस डलनेस यानी कमजोरी से बचने के लिए हम कुछ एक लाइट योगा प्रैक्टिसेस करते हैं। अब अपने हील्स को अपनी बॉडी के नजदीक लाएंगे और हैंड्स को प्रॉपरली स्ट्रेच करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हैंड्स प्रॉपरली रिलैक्स रहेंगे। राइट हैंड साइड देखेंगे और लेग्स बिल्कुल अपोजिट में आएंगे। अब इस बात का ध्यान रहे कि राइट हैंड साइड में जब भी जाएंगे तो हमारा राइट ईयर फ्लोर को टच करे और हमारे लेग्स नीज फ्लोर को टच करें। अब जिसके टच करते हैं वो टच करें और जिसके नहीं वो ट्राई करें टच करने का। कुछ देर इस पोजीशन में रुकेंगे। अब स्लोली और जेंटली रिलैक्स, देन अपोजिट साइड। Then relax. Again. Relax. Opposite side. Again. Opposite side. और अब हम एक एक करके अपने घुटनों को अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे। अपनी लोअर बैक, हिप और हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील करना है। जब भी नजदीक लाएंगे तो एक डीप इनहेल करेंगे ब्रेथ को। और अगर आप कुछ देर इसी पोजीशन में रुकते हैं तो ब्रेथ नॉर्मल चलेगा। Then relax. Another leg.
अब दोनों पैरों को एक साथ अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे। रिलैक्स। अगेन। नेक्स्ट पोज में रिलैक्स होकर लेट जाएंगे और अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड का टो और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का टो पकड़ेंगे और अपने लेग को स्ट्रेच कर देंगे पूरा। अब जिसका पूरा स्ट्रेच हो वो पूरा स्ट्रेच करने की कोशिश करे, जिसका नहीं हो उसको जरूरी नहीं है, वो मोड़ भी सकता है पैर को। रिलैक्स। another leg। और अब इसके बाद एक डीप ब्रेथ के साथ में अपने हाथों को ऊपर और कोशिश करेंगे अपने पंजों को पकड़ने की। कुछ देर इसी पोज में रुकेंगे। रिलैक्स। अगेन। और अब इसके बाद में अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप वज्रासन में बैठ जाएंगे, अगर ना पॉसिबल हो तो नॉर्मल क्रॉस लेग भी चलेगा। एक डीप ब्रेथ के साथ में अपने हाथों को ऊपर और एक्सेल के साथ में रिलैक्स। कुछ देर इसी पोज में रुकेंगे।
Then deep inhale. Then exhale. और अब जो वज्रासन में बैठ सकते हैं उनके लिए come back, relax. अब ये दोनों पोज सेम ही हैं, बस इनमें सिटिंग पोस्चर का फर्क है। और फाइनली कॉर्पस पोज यानी शवासन। 2 से 3 मिनट के लिए शवासन करेंगे। अपनी हथेलियां ऊपर, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला लेकिन गर्दन सीधी। अब अगर कुछ लोगों को इसमें परेशानी हो तो वो अपना हाथ एक अपने स्टमक पे, अपने पेट पे रख लेंगे और फिर इनहेल और एक्सहेल करेंगे। इससे उन्हें पता चलता रहेगा कि उनकी सांस कैसे चल रही है और डायफ्राम ब्रीथिंग होती रहेगी। आप एक हाथ भी रख सकते हैं और दोनों हाथ भी रख सकते हैं। इसी के साथ में प्रैक्टिस ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।